75 साल के बाद प्रोस्टेट की दिक्कत होना मतलब प्रोस्टेट का भार बढ़ना एक कॉमन समस्या है। हर दूसरा पुरुष परेशान होता है प्रोस्टेट से। हाँ जी। हाँ, किसी पुरुष भाई को लक्षण कम आते हैं, किसी को लक्षण ज़्यादा दिखाई देते हैं। देखो सीधी सी बात है कि जब प्रकृति ने आपको ऐसे-ऐसे ड्राई फ्रूट दिए हैं, ऐसे-ऐसे सूखे मेवे दिए हैं, नट्स दिए हैं, तो उनको खाने में आप हिचकिचाते क्यों हैं? बताइए, कोई परेशानी है क्या आपको इन ड्राई फ्रूट्स को खाने में? जबकि ये नेचुरल है, प्योर, शुद्ध, प्राकृतिक है। कोई इनका दुष्प्रभाव नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके बावजूद आप इनको खाने में डरते क्यों हैं? हरे कृष्णा, राम राम जी। अगर रिपोर्ट में आ चुका है कि प्रोस्टेट का भार 40 से 50 या इवन 100 ग्राम भी अगर है, तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर केस में ऐसा नहीं है कि आपको सर्जरी या ऑपरेशन करवाने पड़ेगा। नहीं, वो रेयर केस होता है कि आपको ऑपरेशन सर्जरी कराना पड़े। मेरा तो एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ, ऑपरेशन या सर्जरी तक केस पहुँचे ही ना। आप समझ रहे मेरी बात को? उस कंडीशन तक पहुँचे ना भैया, ऐसे काम करना आज से शुरू कर दो। 3 तरह के आपको ड्राई फ्रूट बताऊँगा, 3 नट्स बताऊँगा, 3 सूखे मेवे, और इनको आपने जैसे मैं बताऊँगा वैसे खाना है। खाने का तरीका मैं बताऊँगा, खाने का सही समय मैं बताऊँगा। और जो तीसरे नंबर वाला होगा, वो सबसे पावरफुल है, सबसे शक्तिशाली है। हाँ जी। वरिष्ठ नागरिकों, बुजुर्ग भाइयों, मेरी बात पे ज़रा गौर कीजिएगा। मैं बार-बार नट्स खाने की सलाह दे रहा हूँ, ड्राई फ्रूट खाने को बोल रहा हूँ, क्यों? इसके पीछे साइंस है। हाँ जी। बड़े-बड़े मतलब रिसर्च सामने आई है कि ये ड्राई फ्रूट बड़ा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं प्रोस्टेट को। अगर भार बढ़ चुका है तो उसको कंट्रोल करने में बड़ी हेल्प करते हैं बुजुर्ग भाइयों। हाँ जी। लेकिन ये सच आप तक कोई पहुँचाता नहीं, कोई बताता नहीं। अब पहला ड्राई फ्रूट जो आपने खाना है वो होता है ब्राज़ील नट्स। हिंदी में त्रिकोण फल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? त्रिकोण फल। आज ही आप लोगों ने इसको ऑर्डर कर लेना है। इस वीडियो में जाओ, अभी आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को एक डिब्बा जैसा दिखाई दे रहा होगा वीडियो, है ना? बॉक्स जैसा, वहाँ पे क्लिक कर दो बस। वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे सारे। ब्राज़ील नट्स के अंदर इतना सेलेनियम है कि आप भरोसा नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा सेलेनियम पाया जाता है ब्राज़ील नट्स के अंदर। चलो, सेलेनियम तो पाया जाता है ब्राज़ील नट्स के अंदर सबसे ज़्यादा, तो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन फ़ायदा क्या है सेलेनियम का? देखो, अगर मैं आपको देसी भाषा में छोटे शब्दों में समझाऊँगा, अगर उम्र बढ़ने के साथ लगभग 60 साल के बाद अगर आपके शरीर में सेलेनियम की कमी है, सेलेनियम कम है, तो आपको प्रोस्टेट का खतरा ज़्यादा है। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझे? तो आपको प्रोस्टेट बीपीएच होने का रिस्क ज़्यादा है। इसलिए सेलेनियम की कमी शरीर में नहीं होने देनी 50 से 60 साल के बाद। दूसरा, सेलेनियम आपके प्रोस्टेट की कोशिकाओं को खराब होने से बचा सकती है। सेलेनियम आपके प्रोस्टेट के सेल्स को नेचुरली प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। और सेलेनियम धीरे 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 क्या करता है, आपके शरीर में अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो उसको वो कम कर सकता है। आप सोचो, दिमाग को तेज करता है सेलेनियम जो ब्राज़ील नट्स के अंदर है। आप इमेजिन नहीं कर सकते ब्राज़ील नट्स क्या काम करता है, क्योंकि भारत में लोग बहुत ही कम खाते हैं, बहुत कम। हम लोग, मैं खाता हूँ इसलिए आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप खाओ यार। ये प्रोस्टेट के लिए बड़ा ज़बरदस्त रामबाण है यार ये। लेकिन रामबाण उनके लिए साबित होगा जो खाना शुरू करेंगे, उनके लिए नहीं जो वीडियो देखेंगे और बोलेंगे हमें तो मिल नहीं रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो देखो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिस्ट लगी है, मंगवा लो। अब ब्राज़ील नट्स में भी दो, एक दो तरह की बोलते हैं कि प्रजातियां हैं। एक तो होता है नॉर्मल साइज का ब्राज़ील नट, इतना सा, जो मैं वीडियो में टैग किया हूँ। एक होता है बहुत बड़ा, इतना बड़ा साइज होता है। एक नॉर्मल साइज के ब्राज़ील नट्स के अंदर 60 से लेकर 90 माइक्रोग्राम तक का सेलेनियम होता है। तो मतलब दिन में आपको कितने खाने हैं? 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं। गौर कीजिए बात पे। और अगर कहीं बड़े साइज का है, जो आप कहीं अपनी मर्ज़ी से मँगवाते हो और खाना शुरू करते हो, उसमें 100 माइक्रोग्राम से ऊपर तक सेलेनियम हो सकता है।
वो फिर आपको दिन में एक ही खाना है, इससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना रिस्क क्यों लेना? जो वीडियो में टैग किया हूँ वो मँगवाओ और खाओ। अब मेन बात आती है जी कि हमें ब्राज़ील नट्स की डोज़ क्या है? देखो मैंने बता दी पीछे, दिन में 2 या 3 खाने हैं बस। जितना सेलेनियम चाहिए वो 2 या 3 ब्राज़ील नट्स से पूरा हो जाता है। इससे ज़्यादा खाएँगे तो नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, आप पानी में भिगो कर भी खा सकते हैं, लेकिन अगर पानी में भिगो कर ना खाएँ तब भी चलेगा। खाने का अब सही समय की बात आती है, कब खाएँ? सुबह, दोपहर, रात को कब? नहीं, नहीं जी, सुबह और रात को नहीं। दोपहर को लंच करने के 2 घंटा बाद खाने हैं। अगर आप 1 बजे लंच करते हैं ना, तो मतलब 3 बजे, हाँ जी, 3 बजे आप लोगों ने 3 ब्राज़ील नट्स खा लेने हैं, चबा-चबा कर अच्छे तरीके से। हाँ जी, डरना नहीं है। गरम-ठंडा नहीं देखना है कि ब्राज़ील नट्स गरम है, ठंडा रहने दो। अगर आपको लगता है कि हमें गर्मी हो रही है ब्राज़ील नट्स खा के, तो पानी में भिगो कर खा लो। क्यों? रात को पानी में भिगो के रखो 3 ब्राज़ील नट्स, सुबह उठकर खा लो, क्या दिक्कत है? अरे बड़ी लाजवाब चीज़ है यार, आप एक बार मँगवाओ और खाओ तो। आप फ़िलहाल इनको मँगवा कर खाना शुरू कर दो। और एक बात बता दूँ, महँगे तो हैं काफ़ी यार, मैं मानता हूँ बहुत महँगा है ये। लेकिन जब इस बात शरीर की आए तो महँगा सस्ता मत देखो, क्योंकि जान है तो जहान है, बात समझ आ गई? तो इसलिए ब्राज़ील नट्स मँगवाओ, खाओ। आपको रोज़ तो खाने नहीं है, हफ़्ते में 1 दिन खानी है, 3, तो 5-6 महीने आपके आराम से निकल जाएँगे। अगर आप एक बार मेरे कहने से मँगवा लेते हैं ब्राज़ील नट्स, तो आपके 5-6 महीने आराम से निकल जाएँगे मेरे भाई, ख़त्म नहीं होंगे ये। क्योंकि 1 हफ़्ते में 1 ही दिन खाने हैं ना यार, 3 वो भी 3, इससे ज़्यादा थोड़ी खाने। अब ऐसा मत करना कि 5-5, 10-10 खाना शुरू कर दो कि जल्दी असर हो जाए, नहीं। जल्दी असर तो होगा नहीं होगा, लेकिन नुकसान ज़रूर होगा। तो बात मैं बार-बार बोल रहा हूँ, तरीके से खाना ब्राज़ील नट्स। बड़ी लाजवाब चीज़ है, लेकिन अब अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। 2 रोटी की भूख है, 10 रोटी खाओ भला, लूज़ मोशन लगेंगे, बदहज़मी होगी, उल्टी आ सकती है। तो इसलिए भैया आप समझ जाओ कि अति नहीं करनी। जितनी मैं बात बता रहा हूँ उतना सुनो। दिन में सिर्फ़ 3 ब्राज़ील नट्स खाने, हफ़्ते में सिर्फ़ 1 दिन। अच्छा जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना? समझ गए ब्राज़ील नट्स के बारे में। अब मैं बात करूँगा भैया दूसरे नट्स के बारे में, जो आपने खाना है। वो होता है अखरोट। अखरोट आप बेशक खाते तो हैं, लेकिन आपको तरीका नहीं पता। अगर आप एक ख़ास तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ़ अखरोट को खाना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे, जो प्रोस्टेट का भार बढ़ते जा रहा है, तो वो कंट्रोल में आ सकता है। हाँ जी। जो आपको पेशाब कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, पेशाब के साथ पतली, वो सारी समस्याएँ कंट्रोल में आ सकती हैं अखरोट खाकर। क्योंकि अखरोट के अंदर 3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं, प्राकृतिक नदी हैं। जिंक ज़्यादा है। जिंक पूरे यूरिन फंक्शन को रेगुलेट करता है। प्रोस्टेट के इर्द-गिर्द सराउंडिंग में जो सूजन है, जो स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन, उसको कंट्रोल में कर सकता है ये जिंक। दूसरी चीज़ जो अखरोट के अंदर है, दैट आर ओमेगा 3 फैटी एसिड। और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोस्टेट की सूजन को कम करने का काम करते हैं। हाँ जी। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके दिमाग को भी तेज करते हैं, आपकी याददाश्त को बढ़ाते हैं। बुढ़ापे में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, आपको भूल जाते हैं, कोई चीज़ रख कर आप भूल जाते हैं। तीसरी चीज़ जो अखरोट वॉलनट के अंदर है, दैट इज़ सेलेनियम। बेशक थोड़ी मात्रा कम है अखरोट के अंदर सेलेनियम की, लेकिन सेलेनियम है। वैसे तो सेलेनियम सबसे ज़्यादा ब्राज़ील नट्स के अंदर, जो मैंने बता दिया, लेकिन इसके अंदर भी सेलेनियम है, थोड़ी मात्रा में है लेकिन है। तो जो अखरोट के अंदर 3 ऐसी चीज़ें आपको मिल रही हैं, जो तीनों की तीनों प्रोस्टेट के लिए एक वरदान है। हाँ जी, कलयुग की संजीवनी बूटी है। प्रोस्टेट से परेशान पुरुष भाइयों के लिए अखरोट एक भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। हाँ जी, लेकिन बस आप खाते गलत तरीके से हैं। आप वैसे ही इसको छिलका तोड़कर वैसे ही खा जाते हैं। कोई वैसे ही खाता है, कोई जेब में वैसे भर के रख लेता है, दिन भर में खाता रहता है। कोई सुबह उठकर खा रहा है खाली पेट। ऐसे नहीं खाना होता, गर्म प्रकृति का होता है अखरोट। इसे गर्मी होगी फिर पेट में, कब्ज होगी, फिर क्या करेंगे? गर्मियों का समय है। रात को 2 अखरोट की गिरी को पानी में भिगो के रखो। सुबह पेट साफ करने के बाद खाओ चबा-चबा कर। ये तरीका है। और जैसे आप लोगों ने अखरोट की गिरी खाई, तो 2 घंटे का शरीर को समय दे दो। बिना पेट साफ किए आपने ड्राई फ्रूट नहीं खाना कभी ज़िंदगी में, उसूल बना लो। कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, क्योंकि जब पेट में कब्ज़ है, पेट ही साफ नहीं है, तो कुछ मर्ज़ी खा लो, ऊपर-ऊपर ही रहेगा, डकार आएँगे, कोई फ़ायदा नहीं है।
कैसे खाओ, पेट साफ करने के बाद 2 अखरोट की गिरी को चबा-चबा कर खा जाओ। उसके बाद ऐसे 7 बजे अखरोट की गिरी खाई, तो फिर सुबह 2 घंटे 9 बजे, सुबह 9 बजे के बाद ब्रेकफ़ास्ट करो। 2 घंटे में शरीर अखरोट को पचाएगा। जो उसके अंदर जिंक है उसको एब्ज़ॉर्ब करेगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड को एब्ज़ॉर्ब करेगा, सेलेनियम सेलेनियम को एब्ज़ॉर्ब करेगा। थोड़ा समय लगेगा शरीर को 2 घंटे का यार, इसलिए 2 घंटे का गैप ज़रूरी है। ये बात आपने हमेशा गौर करें, 2 घंटे ज़रूरी हैं आपके शरीर के लिए। आप अखरोट की गिरी खाते हैं, 15-20 मिनट के बाद चाय, कॉफ़ी, नाश्ता करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। इवन पानी तक नहीं पीना होता 2 घंटे के लिए यार। मैं फिर बता दूँ, अगर सुबह 7 बजे आपने अखरोट की गिरी खाई, तो 9 बजे के बाद 2 घंटे बाद ब्रेकफ़ास्ट करना है। तीसरा ड्राई फ्रूट है, जो वीडियो में बताया था कि तीसरे नंबर वाला सबसे टॉप क्लास है, सबसे बढ़िया है, सबसे इफ़ेक्टिव है, सबसे सस्ता है, कोई खर्चा नहीं होने वाला। हाँ जी, कोई खर्चा ही नहीं है। पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। कद्दू के बीज के बिना तो कभी सपने में आप सोचना भी नहीं मत, सोचना ही नहीं। क्या आप किसी नेचुरल तरीके से प्रोस्टेट को घर पर कंट्रोल में कर सकते हैं? नहीं होने वाला। मैं बार-बार इस बात को, बेशक आप ये जो मैं बोल रहा हूँ ड्राई फ्रूट भी खा लो। अगर आप मेरी वीडियो रोज़ देखते हैं तो आपको पता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे आप ड्राई फ्रूट कभी-कभार खाओ ना खाओ, मिस कर दो, कोई बात नहीं चलेगा। लेकिन कद्दू के बीज आपको हर दिन खाने हैं। साल के 365 दिन आपने कद्दू के बीज खाने हैं, एक खास तरीके से। अब कद्दू के बीज खाने के भी कई तरीके लोग आजमाते हैं। कोई स्मूदीज बना के इनको खाते हैं, कई इनको रोस्ट करके खाते हैं, कई भून कर खा लेते हैं। अरे क्या हो गया भैया, कद्दू की सब्जी घर पर बनाते हैं ना, बीजों को निकालो खा लो, निकाल के क्या दिक्कत है? क्यों इतना तामझाम करते हैं? क्यों इनका सत्यानाश कर रहे हैं आप लोग? क्यों भूनना क्यों है, रोस्ट क्यों कर रहे हैं? दिक्कत क्या है, स्वाद नहीं आता क्या? अरे कोई बाजार से ले आते हैं कद्दू के बीज, साल्टेड होते हैं, उसको खाते हैं। अरे मेरे भाई, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना, सब जो कद्दू की सब्जी घर पे बनाते हैं उनमें से बीजों को निकाल लो, उन बीजों को वैसे चबा लो, दिन में 20 ग्राम, बस क्या हो गया? तो थोड़ा मतलब 15-20 सेकंड तक चबाओ। ऐसे चबाने होते हैं, ऐसे खाने होते हैं कद्दू के बीज। बड़ा ज़बरदस्त ड्राई फ्रूट है ये भी, चाहे बीज बोल लो चाहे नट्स, कुछ भी बोल लो, लेकिन खाओ भैया इनको, इनके बिना काम नहीं होने वाला। मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो में, ये कद्दू के बीज में जिंक सबसे ज़्यादा, पूरे संसार में सबसे ज़्यादा जिंक कद्दू के बीज में है। ये नेचुरल सप्लीमेंट है जो प्रकृति ने हमें एक पूरक दिया है। सप्लीमेंट को हिंदी में पूरक बोलते हैं, प्राकृतिक पूरक। ये हमें नेचर ने दिया है, नेचर ने हमें हमें प्रकृति माँ ने दिया है। इस पे भरोसा नहीं है ना, इस पे नहीं भरोसा कर सकते आप लोग। मैं बोल रहा हूँ कि एक बार खाओ तो यार, तरीका बताऊंगा उस तरीके से खाओ ना। फाइटोस्टेरॉल्स इसके अंदर है, जो प्रोस्टेट के सेल को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। जो जिंक इसके अंदर भरपूर है, 50-60 साल के बाद एक जिंक और सेलेनियम अगर आपके शरीर में कम है तो प्रोस्टेट की बीमारी होने का खतरा ज़्यादा है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, हर वीडियो में इस बात को बोल रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। ये दो मिनरल्स आपके शरीर के लिए बड़े जरूरी हैं, सेलेनियम और जिंक, अगर प्रोस्टेट से बचना है तो। अब बात आती है कि इनको खाने की। देखो, आप वैसे तो कद्दू के भी दिन में वैसे भी खा सकते हैं, कभी 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 भी, लेकिन आपको मैं दो तरीके बताऊंगा, उन दो तरीकों से आप यूज करके देखना है एक बार। रात को 20 ग्राम कद्दू के बीज पानी में भर भिगो कर रख दो, सुबह उठकर पेट साफ करने के पहले भीगे हुए कद्दू के बीज को चबा चबा कर खा जाओ, और फिर 2 घंटे का शरीर को समय दे दो इनको पचाने के लिए, बस। ये सबसे बेस्ट तरीका है इनको। ये इससे पता है कि पानी में भिगो कर खाने से आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, पच जाते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है, बोलता है हमें पचने में भारी है, ये तो कुछ बोलता है हमें गर्मी होती है कद्दू का बीज खाकर। तो सबसे बड़ी तरीका है पानी में भिगो कर खाओ, आसानी से पच जाएंगे ये, ठीक है, और ज़्यादा असरदार होंगे ये, ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, पावरफुल हो जाते हैं ज़्यादा पानी में भिगोकर खाने से। अब अगर आप पानी में भिगोकर खाना पसंद नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है चबाना, तो रात को सोने से 2 घंटे पहले कद्दू के बीज की चाय बनाकर पी लो। जो चाय पीने के शौकीन है उनके लिए तो फिर ये रामबाण है। अगर आपको भी रात को दूध, चाय या मीठा खाने की आदत है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक खाने की आदत है, तो आदत को बदलो, उसकी जगह पर बस कद्दू के बीज की चाय पी लो, दो काम हो गए। बार बार पेशाब की दिक्कत कंट्रोल में हो सकते हैं, साथ में अच्छी गहरी नींद आती है इससे, आप आराम से सो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पेशाब नहीं आता ना फिर कद्दू के बीज खाकर। आप यूज़ करके देखो। अच्छा, चाय कैसे बनानी होती है कद्दू के बीज की, थोड़ा समझना है।
कद्दू के बीज लिए, धूप में थोड़ा सुखा लिया, उनका पाउडर बना लिया, बस बन गया पाउडर। 2 चम्मच लो, 250 ml पानी में उबालो, जब पानी आधा बच गया तो पी जाओ। अरे कुछ बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, ये बातें कोई बताता नहीं, ये बड़ी गहरी सच्चाई सच्ची बात होती है, कोई आप तक पहुंचाता ही नहीं। ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगी, ये बात आपको बंदा बता रहा है, आप बात को समझ जाओ, बाद में पछताना पड़ेगा। तो 3 ड्राई फ्रूट मैंने आप लोगों को बताए। अब जो मैंने आपसे एक वीडियो की स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि आपको एक घरेलू उपाय भी बताऊंगा, वो आपने समझना है। 2 चम्मच कचनार की छाल का पाउडर 300 ml पानी में उबालना है, और जब पानी 300 ml से 150 ml बच गया तो छान कर सुबह शाम 2 टाइम, या तो खाना खाने के पहले या तो बाद में पीना है, पीना चालू कर दो लगातार 3 महीने के लिए। हाँ जी, इससे क्या होगा, कचनार की छाल आपके डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बैलेंस करती है। बता चुका हूँ कि प्रोस्टेट की बीमारी होने का कोई पक्का कारण नहीं होता, 3-4 कारण जिम्मेवार माने जाते हैं बस, जैसे हार्मोन इम्बैलेंस, नाभि के नीचे वाला हिस्सा कमजोर होना, आपका खराब खान पान, ये 2-3 कारण माने जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण हार्मोन का इम्बैलेंस माना जाता है। तो आपने डीएचटी हार्मोन को बैलेंस करना है, कचनार की छाल आसानी से बैलेंस कर सकती है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है बीपीएच को कंट्रोल करना। लेकिन एक चीज़ है, एक कंडीशन होती है, कुछ शर्तें होती हैं जो आपको मानना पड़ती हैं। खान पान में बदलाव करना पड़ेगा, जो भी आपको 3 ड्राई फ्रूट बताए वो खाने पड़ेंगे, घरेलू उपाय बताए, कच्चे अनार की छाल का काढ़ा पीना पड़ेगा, ठीक है, और साथ में परहेज करना पड़ेंगे, चाय कॉफ़ी दूध मीट अंडा ये सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड। सिंपल घर का बना दाल रोटी चावल खाओ 3-4 महीने तक रेगुलर लगातार। अगर आपने अपने डाइट को चेंज कर दिया तो लगभग 50% प्रोस्टेट की समस्या को तो आपने वैसे ही कंट्रोल कर लिया। आप समझो कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, सिर्फ डाइट को चेंज करके, कुछ चीज़ों का परहेज करके। आपका भोजन ही आपकी सबसे बड़ी दवाई है, समझ रहे मेरी इस बात को, भोजन सबसे बड़ी दवाई है। तो इसलिए आपने बातों को समझना है। बस एक बात का खास ख्याल रखना है, रात को सोने से पहले आपने पानी नहीं पीना, सोने से 2-3 घंटे पहले पानी आपने थोड़ा मतलब मात्रा को कम कर देना है, अगर आदत है पानी पीने की थोड़ी क्वांटिटी को कम कर देना है। हाँ, रात को गुनगुना पानी आप थोड़ा बहुत पी सकते हैं सोने से 2-3 घंटे पहले, लेकिन वो भी 1 गिलास नहीं, थोड़ा बहुत मुंह ऐसे गला गीला करने के लिए बस। ये आदत को बदलना पड़ेगा, तभी आप आराम से रात को चैन से सो सकते हैं, जो बार बार पेशाब की दिक्कत है वो कंट्रोल में आ सकती है। सबसे बड़ा योगदान आपका होता है, सबसे बड़ा योगदान। हाइड्रेशन मेंटेन करना, पानी की कमी दिन में शरीर में होने नहीं देनी, कोई फास्ट फूड नहीं खाना, अनाप शनाप चीज़ें खानी, कोई हेल्थ ड्रिंक कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं खानी पीनी जिसमें कैफीन पड़ा हो, कोई फ्रूट जूस नहीं पीना, डिब्बाबंद फलों का जूस जिसमें चीनी ज़्यादा हो। ये बातें आपको माननी पड़ेंगी, सबसे बड़ा योगदान आप पे होता है। तभी आपको मैं कमेंट्स पढ़ाता हूँ कि काफ़ी लोग प्रोस्टेट को कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे? मेरे कहने अनुसार थोड़ी कर रहे हैं, मैं तो एजुकेट कर रहा हूँ, जो बातें मैं बताता हूँ समझते हैं, वो परहेज करते हैं सख्त तरीके से, बस कंट्रोल हो जाती है समस्या। तो आप भी कंट्रोल कर सकते हैं, बड़ा इजी है, बस मेरी बातों को मानिए समझिए, और जिनको भी आराम मिल रहा है उनसे बात कीजिए कमेंट्स में कि भाई आपको कैसे फ़र्क पड़ा। ठीक है, मिलता हूँ कल की वीडियो में। राम राम जी, हरे कृष्णा।